नमस्कार दोस्तों, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पूर्व के अनुसार हम अपनी छोटी छोटी चर्चाओं के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और आशा करते हैं आज की भी चर्चा आपके लिए उपयोगी रहेगी और किसी न किसी पक्ष में आपके लिए वो लाभदायक भी सिद्ध होगी। हम आज चर्चा कर रहे हैं पुष्प यानी फूल के विषय में। फूल शब्द सुनते ही, पुष्प का नाम आते ही मन की भावनाएं बहुत स्वच्छ हो जाती हैं और बहुत ही सुखद आत्मिक आभास और मन की प्रसन्नता प्रफुल्लता रहती है। पुष्प के गुणधर्म से आप सभी परिचित हैं। इस धरा पे अनेक प्रकार के पुष्प अलग अलग स्थानों में देखने को मिलते हैं और उनका सौंदर्य, उनकी छटा आभा मन को आकर्षित और बहुत ही सुख शांति प्रदान करने वाली होती है। उसकी मोहक सुगंध मन चित्त को बहुत ही आनंद पहुंचाती है। और फूल के गुणों के विषय में बात करें और सामाजिक जीवन में उसकी सहभागिता की ओर ध्यान दें तो मनुष्य के जीवन में अनेक पक्षों में पुष्प फूल इनकी सहभागिता रहती है। कोई भी छोटा बड़ा उत्सव हो उसमें फूल दिए जाते हैं, लिए जाते हैं। ईश्वर की पूजन में फूल को चढ़ाया जाता है। किसी के स्वागत सत्कार में फूलों का हार उसको पहनाया इत्यादि जाता है। इसके अलावा जीवन के बहुत अंतिम पक्षों में भी फूल श्रद्धा का, आशीर्वाद का, प्रेम का प्रतीक बन के लोगों को दिया और लिया जाता है। श्रद्धांजलि के रूप में भी इसका उपयोग जहाँ पे है अवश्य किया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि फूल हमारे जीवन से जुड़ा हुआ बहुत ही एक अच्छा पक्ष है। लेकिन ऐसे तो फूल की उपयोगिता जो है औषधि में, रसायन में और तमाम तरह के क्रियाकलापों में फूल का उपयोग होता है। हम आज चर्चा करेंगे सिर्फ पूजन पाठ के क्रम में फूल कैसे तोड़ा जाता है, कैसे अर्पण किया जाता है, भगवान को चढ़ाने के बाद फिर उनको कैसे हटाया जाता है। ये सब विषयों की चर्चा हम आपके सामने रखेंगे। हमारे शास्त्रों में फूल तोड़ने के भी मंत्र दिए गए हैं जो आज के व्यवहारिक समय में उनकी उपयोगिता नहीं के बराबर है, क्योंकि शहर में अन्य स्थानों में जो बाजारीकरण हुआ है तो फूल माली इत्यादि के द्वारा ही या मंदिरों के बाहर ही बिकते हुए मिलते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी उपयोगिता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम फूल तोड़ते हैं तो फूल के पौधों से, पेड़ से विनम्र प्रार्थना के संग ही फूल तोड़ें और उनकी मानसिक रूप में अनुमति प्राप्त करें और ये दृढ़ इच्छा के संग कि उस फूलों का आप सदुपयोग करेंगे, इसी धारणा के संग फूल तोड़ना चाहिए। ईश्वर को चढ़ाने वाले फूल के प्रति बहुत सी सावधानी रखनी आवश्यक है। एक तो बासी फूल ईश्वर को नहीं चढ़ता है। दूसरी चीज़, उसको सूंघना या शरीर के अन्य अंगों से उसका स्पर्श कराना वो भी अनुचित है। अशुद्ध पात्र में उसको रख के ईश्वर को अर्पण करना ये भी अनुचित है। जिस फूल में आपके कीड़े लग गए हों या पंखुड़ियाँ बहुत बिखरी हुई हों, जल गया हो, झुलस गया हो, वैसे भी फूल ईश्वर को नहीं चढ़ाए जाते हैं। फूल पूरी तरह से खिला न हो, अधखिला हो, कली हो, इसको भी चढ़ाने के लिए शास्त्रों में
मनाही है। फूल चढ़ाने के क्रम में अगर हम हाथ का उपयोग करते हैं, ऐसे पात्र में भी रख के फूल ईश्वर को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाथ का उपयोग करते हैं तो हमको कुछ सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। एक तो पवित्रता, शुद्धता तो अपने जगह पे आवश्यक है ही है, लेकिन अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठ, इन तीनों उंगलियों के सहयोग से, सहायता से पुष्प उठा के भगवान को अर्पण करना चाहिए। पुष्प फेंकना उचित नहीं होता है। तो अर्पण की जो मुद्रा होती है वो भी भावपूर्ण रहे, तब तो वो आपको लाभ पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। इनका आप अवश्य ध्यान रखें। और फूल जिस प्रकार से पौधों में, पेड़ों में खिला रहता है, गुलाब हुआ ऊपर का मुंह है, बेला हुआ ऊपर का मुंह, जो भी विभिन्न चढ़ाने योग्य पुष्प हैं, अगर वो ऊपर के मुंह की तरफ खिले हुए हैं तो वैसी ही स्थिति में उसको ईश्वर को अर्पण करना चाहिए। फूल को किसी पानी में डुबो के शुद्ध करना अनुचित बात है। मात्र कमल के पुष्प में ये बाध्यता नहीं रहती है, उसको पानी में डुबो के धोया जा सकता है, तब भगवान को अर्पण करें। लेकिन किसी अन्य पुष्प को पूरा का पूरा पानी में भिगो के, डुबो के, स्वच्छ करके चढ़ाने से वो फूल खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसमें मार्जन करना या जल का छिड़काव करके उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया कर लेना ही शास्त्र सम्मत है। और जब हम चढ़ाते हैं किसी पत्र इत्यादि को, जैसे बेलपत्र हुआ, वो बेलपत्र अधोमुखी, जो उसका सामने वाला हिस्सा उल्टा करके ही ईश्वर को अर्पण करना चाहिए। दुर्वा या समी पत्र चढ़ाते हैं तो उसके अग्रभाग को, ऊपर वाले भाग को चढ़ाने वाले व्यक्ति को अपने सामने की तरफ रख के उसको ईश्वर को, भगवान को अर्पण करना चाहिए। निर्माल्य जो पूजन के बाद या दूसरे दिन जब आप पुनः भगवान की श्रृंगार करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो उसके पहले का चढ़ा हुआ फूल उसको तर्जनी एवं अंगूठा के सहयोग से उसको हटाना चाहिए। उसे निर्माल्य कहा जाता है। वो फिर किसी दूसरे पूजन के क्रम में उसकी उपयोगिता नहीं रहती है, लेकिन उसको निकालने के बाद आप निश्चित रूप से उसको शुद्ध और पवित्र जगह पे ही फेंकें। कूड़ेदान में रखना या ऐसे जगह रास्ते उस्ते में फेंकना उसको उचित नहीं होता है। और ये चर्चाएं छोटी हैं लेकिन जानने योग्य हैं, रोज के उपयोग में आने योग्य हैं, इसीलिए इन छोटी चर्चाओं को हमने आपके सामने रखा। ऐसे जितने देवी देवताएं हैं उनके कुछ प्रमुख पुष्प और फूल हैं जो उनको प्रिय हैं, वो समय समय पे मौसम के अनुसार उन देवी देवताओं पर वो अर्पण किया जाता है, चढ़ाया जाता है। वो भी एक बहुत विस्तृत चर्चा है जो एक छोटे से एपिसोड में आप तक उसको पहुंचाना थोड़ा कठिन कार्य है। और हम आगे प्रयास करेंगे कि किस देवी देवताओं को किस तरह का फूल चढ़ाएं आप, जिससे उनकी प्रसन्नता हो और आपकी कामनाओं की पूर्ति हो। इन्हीं सब बातों के संग हम आपसे आज्ञा लेते हैं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपका कल्याण हो। जय विश्वनाथ। क्या मिनट हुआ ये?